रानी लक्ष्मीबाई की तलवार गद्दारों के शहर से वापस हो। झांसी वीरगति को प्राप्त महारानी लक्ष्मीबाई ऐतिहासिक तलवार एवं वस्त्र ग्वालियर म्यूजियम से लाने के लिए समाज सेवी एवं पत्रकारों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सूफी असलम खान ने की। बैठक में विचार रखते हुए संतोष गौर कहा, हमेशा ग्वालियर चर्चा में रहा है और सब जानते हैं अंग्रेजों का साथ किसने दिया था। हमारी महारानी लक्ष्मी बाई वीरगति को प्राप्त इन गद्दारों के कारण हुई थी और उनकी ऐतिहासिक तलवार और वस्त्र गद्दारों के शहर में है। हर हाल में हम उनकी तलवार वापस मंगवा कर रहेंगे। बासु भाई ने कहा, अगर ग्वालियर ने गद्दारी नहीं की होती तो महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त ना होती और अंग्रेज बुंदेलखंड की धरती से मुंह मोड़ लेते। हम उनका सम्मान रखेंगे। मोहम्मद कलाम कुरैशी ने कहा। वही ब्रजेश परिहार ने कहा है कि अगर तलवार नहीं आती झांसी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इतिहास गवाह है, अंग्रेजों के हमेशा कोई ना कोई जासूस रहे हैं। आज भी उनकी वंशज जिंदा है जो देश के लिए हमेशा घातक हैं। आए दिन गद्दारी का सबक मिलता है, चाहे टीपू सुल्तान हो या वीरांगना लक्ष्मीबाई। ये दोनों ही युद्ध देश के पहले स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी। हम उनकी तलवार को सम्मान के साथ झांसी लाएंगे। इसी के साथ इसरार अहमद, रश्मि हयारन, रमेश प्रसाद यादव, राज किशोर सेन, अमित कुमार साहू, अंसार हुसैन, प्रदीप वर्मा, ब्रजेश परिहार, सुदर्शन कपूरिया, अरुण कुमार हिसारिया, सबा खान, मुस्ताक अली, पंकज रावत, रईस अहमद, सोनू साहू, अनिल रायकवार, हाजरा, नीरज साहू, रब, आरिफ खान, आजम खान, पुष्पा शिवहरे, काजल प्रजापति, बाबू इब्राहिम, अनीता, रहीस खान, सोनी, गौरव कुशवाहा, नईम खान, RS शर्मा, ममता आदि उपस्थित रहे। संचालन मोहम्मद जाहिद मंसूरी ने किया। आभार व्यक्त RK सेन ने किया। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम दिया गया है किस मुद्दे को लेकर किया गया है? आज हमने महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में वीरगाना रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुई थी, उनके विषय पर आज चर्चा की गई। महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास गवाह है कि धोखे से जिन जिन गद्दारों ने गद्दारी की, उनके इतिहास में आज भी जाना जाता है उन गद्दारों का। मगर बड़े अफसोस की बात है, चर्चा का वैसे ग्वालियर भी है जहां रानी लक्ष्मीबाई से कुछ ना कुछ गद्दारी का सबक दिया गया था। हम लोगों ने आज बैठक के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय व प्रधानमंत्री से मांग की है कि महारानी लक्ष्मीबाई की प्राचीन ऐतिहासिक तलवार को और उनके वस्त्र को वापस लाया जाए, झांसी संग्रहालय के अंदर रखा जाए। हर हाल में हम रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और उनके वस्त्र को लेकर आएंगे ग्वालियर से। अगर सरकार हमारी बात तक नहीं सोचती है तो अगली बार आंदोलन के लिए बात होंगे हम। इस मैटर को जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक में परसू करके वो 5-6 जो उन्होंने नोटिस हम लोग को दिए थे और गाड़ियाँ ले जाके हमारे इस मज़ार को और मंदिरों को तोड़ने के लिए ये बात की थी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई की ज़मीन है जिस ज़मीन के ऊपर बैठकर हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारे लड़ने से नुकसान तो हो सकते हैं लेकिन फ़ायदे हमारे जुड़ने से होंगे। हम लोग जुड़े और जुड़ने के बाद आज नोटिस देने वाले और उसके कदम इस तरह से मशीनें ला के तोड़ने वालों की ये हिम्मत पस्त हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि तलवार को लाने में भी हम उसी तरह से कामयाब होंगे जिस तरह से हम अपने झांसी के नाम को अभी खो चुके थे स्टेशन के नाम को, लेकिन इस पर तो भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने उसमें कामयाबी हम लोग को मिली है। तो उसी कामयाबी, जब हमें 2 कामयाबी मिल सकती हैं तो तीसरी कामयाबी भी हमें मिलेगी। हमें पिछले हालात से सबक तो लेना पड़ेगा लेकिन हम पिछले हालात को लेके खामोश होकर बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें अपनी तन मन धन जान और माल की भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो सेकुलरिज्म था वो उन्होंने अपने सेकुलरिज्म के साथ आज तक उनकी निशानियां हम लोग के पास मौजूद हैं और उन निशानियों को हम लेके जो चल रहे हैं। इस तरह एक और भी बात सामने आती है जिस बात को लेके भी हमारा हौसला बढ़ रहा है कि जिस तरह से हमारा लोहागढ़ है, रानी लक्ष्मीबाई जब लोहागढ़ में पहुंची तो वहां पठानों ने जो उनका साथ दिया, यहाँ तक से कि अंग्रेज़ों की तलवार से 2 भाई नूर और एक और साथ थे जो शहीद हुए,
लेकिन गर्दनें अलग होने के बावजूद भी वो गर्दनें अलग होने के बाद भी तलवार लेके जब लड़ते रहे तो उन हालात को देख के अंग्रेज़ों ने अपने आप को भागना शुरू किया और हमारे हमें लक्ष्मण को रास्ता मिला और वो दूसरे रास्ते से लोहागढ़ से आगे गई हैं और उनकी मदद की है। जब उनकी मदद हम कर सकते हैं तो हम उनके हालात उनके जो निशानियाँ हैं और उनकी जो तलवार है इसको भी लेने में हम लोग कामयाब होंगे। हमारा नाम पंडित संतोष कुमार गौर। आज किस प्रकार की वार्ता वगैरह का आयोजन किया? आज वार्ता का जो विषय वो है अगस्त क्रांति। 1857 में जो अगस्त क्रांति हुई उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति को प्राप्त किया और उनके आज 167 वर्ष बीत जाने के पश्चात उनके सारे अवशेष ग्वालियर में संग्रहित हैं। हमारी भारत सरकार और अपने कर्मयोगी साथियों की सहायता से प्रयास है कि वो रानी लक्ष्मीबाई के सारे अवशेष ग्वालियर संग्रहालय में संग्रहित हों। इस विषय को लेकर आज हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए और मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय रेल मिनिस्टर और भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न मिनिस्टर्स के साथ विभिन्न विषय पर कार्य कर चुका हूं। उन सभी बातों का छोटा छोटा सा अनुभव प्राप्त हुआ। उससे लगा नहीं, आज का क्या निष्कर्ष निकला? कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ विचार रखा आज क्या? का निष्कर्ष ये निकला कि हम सारे लोग एकत्रित होकर, चूंकि हम लोगों की मंजिल और रास्ते सभी लोगों के एक है, हम लोग संगठित होकर झांसी के सम्मान की, झांसी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और ये अस्त्र शस्त्र वापस आए, रानी की स्मृतियां झांसी वापस आए। इसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास तो लगा